लास्ट चैप्टर साइंस 1 का स्पेस मिशन, ठीक है। न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का ही होगा। अगर आपको इसको समझने आ गया कि कितना कैलकुलेशन है और अगर आप इजीली कर सकते हैं तो इतना लंबा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइएगा, वरना यूजुअली एग्ज़ाम में इतना बड़ा न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। इसके तीनों न्यूमेरिकल्स में से सबसे सिंपल वाला फर्स्ट वाला है, बाकी 2 न्यूमेरिकल्स जो है थोड़े से बड़े और कैलकुलेशन इंटेंसिव न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट में न्यूमेरिकल्स के थ्रू में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो एस्केप वेलोसिटी का है। इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो। 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है वो बता दो, ये पूछ सकता है। या 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा कि किसी चीज़ की एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दो। एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कैपिटल जी का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या, जब यहाँ से फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्च हुई और ऊपर गई और वहाँ पर ऐसे ऊपर गई, यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई और अर्थ के अराउंड में या किसी भी प्लैनेट के अराउंड में घूमने लगी, तो एक पर्टिकुलर रास्ते में घूमेगी। वो जो रास्ता होता है उसका घूमने में, वो क्या होता है, उसका ऑर्बिट। वो ऑर्बिट में उसकी स्पीड जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √Gm/r+h। एक और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। किसको, किसी भी सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटने के लिए, उसके लिए फॉर्मूला है T=2πr+h/vc। vc मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पर अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को रख दूँ तो क्या होगा, T=2πr+h। vc क्या होता है, vc क्या है, √Gm/r+h है, बराबर है। ये हमारे पास दिया हुआ है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आगे, r+h ऐसे के वैसे ही है, ये ऐसा कुछ होगा। Gm देखो, सबर, यहाँ पर रेज़ टू ½ आएगा, ठीक है ना। कभी भी अगर रूट को हम हटाते तो रेज़ टू यहाँ पर क्या लिखते हैं, ½ लिखते हैं, ठीक है। रूट वही होता है ना, ठीक है। 1/2 हमारे पास होता है। अब इसको फिर से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2πr+h। मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पर Gm/½ दोनों को ½ दे दो, क्योंकि द होल रेज़ टू ½ है तो दोनों को ½ आएगा, तो r+h √2, ठीक है। इसको फ्लिप कर दो, ऊपर ले लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, तो क्या होगा बोलो, T=2πr+h। यहाँ कुछ नहीं है तो रेज़ टू क्या है, 1 है, हाँ, इंटू r+h। ये वाला ऊपर आएगा ना, कितना होगा, रेज़ टू ½ है, अपॉन क्या बचेगा, Gm/½ उसको √Gm कर दो अभी फिर से। तो T क्या होगा बोलो, 2πr+h। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, मालूम है ना है तो। अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, Gm। समझ आई बात। ये फाइनल फार्मूला बनेगा आपका टाइम पीरियड के लिए, समझ आई। हाँ, या तो ऐसे याद रख लो कि टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, या टाइम पीरियड का दूसरा फार्मूला कौन सा है, ये, जिसमें vc आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने सॉल्व करके इसलिए दिखाया क्योंकि रट्टा करने से समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या आया, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला अभी लिखो मत, इसको रहने दो। अब पहले प्रॉब्लम पर जाते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते कि हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलो देखो, पहला प्रॉब्लम क्या है वो देखो हमारा। इफ़ मास ऑफ अ प्लैनेट इज़ 8 times द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। क्या समझे, देखो यहाँ पर ये अर्थ है, ये कोई प्लैनेट है रैंडमली जिसका नाम नहीं है, सपोज करो इसका नाम सुकेश है, ठीक है, प्लैनेट सुकेश है। हाँ, इसका मास m है,
तो बोल रहा है अर्थ का जितना भी मास है सुकेश का मास उससे 8 गुना ज़्यादा है। इसका मोटा भाई है, मोटा भाई बड़ा भाई है ना। एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस, ऑब्वियसली मोटा है तो रेडियस भी बड़ा होगा। रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे हम सबको मालूम है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको पता लगाना है कि ये सुकेश जो नाम का प्लैनेट है इस पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी वो पता लगाना है। ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ डेटा में तो एक भी नंबर तो दिया नहीं है हमको। मुझे ज़रा ये बताओ मास ऑफ अर्थ कितना होता है? ये होता है ना। तो मास ऑफ सुकेश कितना होगा? अर्थ का जितना भी मास है उसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 8। अरे बराबर ना, ये 8 आएगा। तो सुकेश का मास कितना होगा? 6 8 जा 48 इंटू 10⁻²⁴। तो सुकेश का प्लैनेट का वेट कितना है? ठीक है, 48 इंटू 10⁻²। 48 किलो का नहीं है सुकेश, वो प्लैनेट है। ठीक है, तुम्हारा मेरा भाई नहीं। ठीक है, वैसे ही रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6.4 मीटर। ठीक है ना, इतना होता है। ठीक है, अभी वो क्या बोला, रेडियस भी डबल है। सो 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हाँ, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 12.8 इंटू 10⁻6 मीटर। समझ गए इतना? इतनी बात समझी। इसका मास और रेडियस आ गया। अब इसका क्या निकालना है? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी के हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? फॉर्मूला वी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सुकेश के लिए है √2gm/r। यानी कि अगर सुकेश नामक प्लैनेट से किसी चीज़ को फेंकना है ताकि वो सुकेश की ग्रेविटी से बाहर चला जाए तो कितने ज़ोर से फेंकना पड़ेगा, हम वो निकाल लें। तो हम कोई मामूली चीज़ नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। 2g का वैल्यू तो सब जगह सेम होगा। अर्थ हो या सुकेश हो, हमने बढ़ा था, क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा। बराबर है, इंटू, क्या बात है, मास कितना है सुकेश का? 48 इंटू 10⁻24 है। बराबर, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है सुकेश का? 8 इंटू 10⁻6। हम सब लिख चुके हैं, बस क्या करना है? कैलकुलेशन। ठीक है, 2 सारे नंबर्स को इकट्ठे कर लो पहले। 2 इंटू 6.67 इंटू 48, यहाँ पर क्या है? 12.8। 24 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 13। 13 में से 6 जाएगा क्योंकि 6 ऊपर जाके माइनस होगा। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो 10⁻, कितना बच रहा है यहाँ पर? 7। सब अंडर रूट में अभी। ठीक है, अब क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, डेसिमल आया 424। बराबर। अच्छा, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, 0.4। तो यहाँ पर क्या बचा? 6.67 इंटू 3/4/10 हो जाएगा ये, इंटू 10⁻, कितना है? 7। ठीक है। अच्छा, अब जो है अब या तो मैं इसको 4 को बाहर कर दूं तो 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा ये 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये 1/2 बच गया यहाँ पर। अंदर क्या बचेगा? 6.67 इंटू 3 बच गया। ये 10⁻1 था, ये ऊपर आ जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.67 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 18 + 2 कितना होगा? 20, 3 6 ज़ा 18, 20.01 हो रहा है कुछ ये। अभी रूट से निकलना बाकी है। हाफ यहाँ हो रहा है 20.01 इंटू 10⁻8 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 10⁻8 है, 8 10 है, बाहर आएंगे तो कितने होंगे? आधे, तो 4 हो जाएंगे।
सो 10⁴/2 बचेगा यहाँ पर, ये भी बाहर आ गया है ना, जितने होते आधे बचते, यहाँ अंदर क्या बच गया 20.01, ठीक है ना। हाँ, अब ये 20.01 को कैसे करेंगे मालूम है, ये वाला डिवीज़न आता है आप लोगों को, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने वाला, 8 स्टैंडर्ड में शायद सीखा था आपने कहीं पर। ये 2 का पैर करेंगे और ये 2 का पैर करेंगे, 20 के नज़दीक का स्क्वायर बताओ, 4 4 16, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, ऐड भी क्या होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ क्या माइनस होगा 16, कितना बचेगा 4, डेसिमल आया 0 1। अब 8 के आगे 0 लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 0 करो, 0 आ रहा है, मिल रहा है क्या 401 के नज़दीक का नंबर, नहीं। 8 के आगे 1 लगाओ, मल्टीप्लाई किससे करो 1 से, 81 आ रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं। 8 के आगे 2 लगाओ, मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, नहीं मिल रहा है, बराबर। क्या करेंगे अभी, मैं डायरेक्टली 4 लगाता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 33, 5 लगा के चेक करते हैं, 336 आ रहा है, याद रखना। 5 5 ज़ा 25, 5 डाउन 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40, बड़ा हो रहा है ना 425, तो 4 ज़ा लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे 4, ऐड भी क्या करेंगे 4, कितना माइनस करना है 336 माइनस करना है, वो जो भी माइनस करके आएगा हम 4.4 तक जाते हैं, मतलब इसका रूट अप्रॉक्सीमेटली हमें कितना मिल रहा है 4.4 का रूट मिल रहा है। 4.4 का रूट मिल रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 2.2 इंटू 10⁻²4। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल तो इसको खा जाएगा डेसिमल हटाने के लिए, और 3 डेसिमल बचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड में 22, तो हमारा आंसर आया है। पहले मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, 10⁻³ है यहाँ पर, बराबर। तो ये 2.2 है, 2.2 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 22, 22 इंटू 10⁻³ है। और हमने जो आंसर जो हमारा निकाला, ये बोल रहा है किस में निकालना है, किलोमीटर पर सेकेंड में निकालना है। हमारा आंसर जो आया है वो किस में आया है, रेडियस को तो हमने मीटर में लिया और डिस्टेंस को हमने किस में लिया है, मीटर में लिया है। हाँ, तो देखो ये जो है अभी ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। अब कभी भी कोई चीज़ को मीटर से किलोमीटर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तब इसको अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2200, फिर भी एक 3 0 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये मीटर पर सेकेंड है ऐसा, और इसको 1000 से करोगे तो कितना होगा, ये 3 और ये 3 0 कैंसिल, ये तो 22 किलोमीटर पर सेकेंड का आंसर मिलेगा ऐसे। और 22.4 आ रहा है तुम्हारा, तो उसके आगे कैलकुलेट करोगे तो आएगा, मतलब ये आया था 2.2 इंटू 10 किया तो कितना हुआ 22 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से, तो 3 0 आएंगे आगे, तो ये कितना हुआ 220000 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड किया, 3 3 0 कैंसिल हो गया, 22 किलोमीटर। हाँ देखो, तो 2 से 3 सोल्यूशन कंपेयर करने के बाद हम ये सोल्यूशन को इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन ये था, हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 35780 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस वुड टेक इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास। एक सैटेलाइट जो है अर्थ से 35780 किलोमीटर ऊपर है। अगर हम चैप्टर की बैक टू थियरी में जाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसे सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अब नाम से समझ रहा है, जियो अर्थ, JIO नहीं, GEO वाला, जियो अर्थ। सिंक्रोनस मतलब सिंक में, उसके बराबरी में। तो जैसे अर्थ को घूमने में 24 घंटे लगते हैं, इन सैटेलाइट्स को भी घूमने में कितना लगता है 24 घंटे लगते हैं। कब, जब अर्थ का मास क्या हो, जितना उसका मास होता है तब। अब अर्थ का मास को क्या बोल रहा है, कितने से बढ़ा देना है, 4 गुना से बढ़ा देना है। तो उसका टाइम पीरियड कितने से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा वो हमको बताना है। सवाल समझ में आया क्या बोला, समझे। आप एक ऐसे प्लैनेट यानी कि आप अर्थ से एक सैटेलाइट को उड़ा रहे हैं 35,780 किलोमीटर पर, बराबर है। तब उसका टाइम पीरियड घूमना है कितना होता है 24 घंटे। अब अर्थ का मास आपने 4 गुना कर दिया,
क्या कर दिया, अर्थ अपने नानी के घर से आ गया तो मास बढ़ गया, उसका खाना खिलाया होगा ना नानी ने, तो अर्थ मोटा हो गया। अब अर्थ का मास कितना हो गया, 4 गुना। अब अर्थ का मास जब 4 गुना हो गया है तो आपको पता लगाना है उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा। ये बात समझे? यानी हमें मालूम है कि अगर ओरिजिनल होता तो उसका टाइम पीरियड कितना होता, 24 आवर्स, ये तो हमें मालूम है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम सेकंड वाले में लेते, लेट T1 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओरिजिनल टाइम पीरियड इसका कितना होगा, 24 आवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज इट इज एन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है ना। क्या है वो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास ये हो गया। हाँ, अब हमें T2 पता लगाना है। मास अभी सपोज करते हैं T2 हमें पता लगाना है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ उसका। हाँ, M1 जो है तो M2 कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ M1 होगा, है ना। M1 क्या है, ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ। अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे यहाँ पे, ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने जो है टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। टाइम पीरियड के लिए शायद हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, देखो 2 पाई R प्लस एच अपॉन VC, यानी कि एस्केप वेलोसिटी, बराबर है। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या बोले, अरे सुनो तो, ये 2 पाई हो गया, तुम लोग बहुत घबरा जाते हो। VC के यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R, यही था ना। ऐसे ही कुछ सिंप्लीफाई करके हम लाते हैं, यानी कि इससे ये सपोज करके चलो, ये समझ के चलो, हमारा कंसर्न किस पे भी, T और M पर। हमारे पैरामीटर्स क्या है, T और M, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मुझे ये बताओ T और M में यही रिलेशन है, T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M। अरे ये सब हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो T किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ M के प्रोपोर्शनल है। सो अगर मैं T1 करूँगा तो क्या होगा, T1 होगा अंडर रूट ऑफ, और T2 क्या होगा, अंडर रूट M2, बराबर है। इन दोनों को डिवाइड करके इनका रेशियो ले लो, T1 अपॉन T2 का रेशियो ले लो। T1 अपॉन T2 का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये उल्टे आएंगे, ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 आएगा, बराबर है। T1 अपॉन T2 वैसे ही रखते हैं, M2 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ M1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन क्या आएगा, M1। T1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 24 अपॉन T2, M1 कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, स्क्वायर रूट पूछ रहा हूँ, 4 का स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ नीचे भेजो, 24 अपॉन 2 इसी इक्वल्स टू क्या आएगा, T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आवर्स, यानी कि इसको 12 घंटे लगेंगे। और समझ में आया, यानी कि अगर अर्थ M मास का है, फिर वो नानी के घर पे चला गया, मोटा हो गया, 4M का हो गया, तो जो सैटेलाइट घूम रही थी, जिसको 24 घंटे लग रहे थे पहले, अब उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मोटा हो गया, छोटा हो गया, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। समझ गए? हाँ, तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, अभी आपको लगेगा कोई नया फार्मूला दे रहा हूँ, नया फार्मूला नहीं, उसी का अडेप्टेशन है जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला दिया था। तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, सम को सॉल्व करने से पहले वो फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, जो दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R प्लस एच दी होल क्यूब अपॉन GM। जो हमने सिंप्लीफाई करके T का फॉर्मूला लिखा था ना, ये वही है। R प्लस एच रेस टू 3/2 था ना, हाँ, तो उसका 1/2 से क्या बन गया, रूट बन गया, और 3 यहाँ आ गया, वही बात है। जिनको समझा ठीक है, नहीं समझा ये याद रख लो, ठीक है। अब सवाल देखें क्या, सवाल देखो क्या, If the height of a satellite completing one revolution around the Earth in t seconds is h1 meter, then what would be the height of a satellite taking 2√2 seconds for one revolution? क्या बोला गया है,
यहाँ पर बोला गया है कि एक सैटेलाइट है जिसको एक रिवॉल्यूशन यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम जाता है, उसको t सेकेंड जाता है, और वो कितना ऊपर है, h1 मीटर ऊपर है, मतलब कुछ हाइट पर ऊपर है और कुछ टाइम उसको मुकम्मल होने में जाता है। हमें कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अब कितनी हाइट पर उसको जाना चाहिए जब उसका टाइम पीरियड t से बदलकर 2√2t हो जाए। मतलब क्या, देखो यहाँ पर पहले टाइम कितना था, t था, और हाइट 1 कितनी थी, h1। अब टाइम कितना बोल रहा है वो, 2√2 टाइम्स ऑफ t हो रहा है, तो कितनी हाइट पर जाना चाहिए वो पूछा है। बात समझ में आई? ठीक है, ये पूछा हुआ है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें बोला गया कि प्लैनेट अलग अलग है, नहीं, तो प्लैनेट का रेडियस सेम, जी तो सबका सेम ही होता है, मास भी सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे वो देखते हैं हम। हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में देखा था उसी का अडेप्टेशन है। ठीक है, हाँ, तो हम इसको दो भाग में बांटेंगे। पहला पार्ट ये होगा फॉर टाइम t एंड हाइट h के h1 है, h1 एंड हाइट h1 मीटर, एंड हाइट h1 मीटर। सो टाइम t है तो t के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r तो सेम होगा, h की जगह क्या आएगा, h1 क्यूब, और g और m तो क्या होता है, सेम, बराबर है। अब वो बोल रहा है कि अब तुम्हारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फॉर तुम्हारा टाइम पीरियड t से क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा टाइम पीरियड t से क्या बदल जाएगा, 2√2 है ना, 2√t हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। हाइट अब क्या ले लेंगे हम, h2 ले लेते हैं, h2 ही पता लगाना है ना हमें, क्या होगा h2। तो बोलो क्या होगा यहाँ पर, t की जगह क्या आएगा, बोलो 2√2t, जैसे t था तो यहाँ क्या आएगा 2√2t, काफ़ी टंग ट्विस्टर है, r प्लस h2 क्यूब अपॉन gm। ये सब क्यों नहीं बदलेगा, बाकी 2 पाई तो नंबर है, दोनों में सेम रहेगा, g पूरे यूनिवर्स में सेम है तो सेम रहेगा, प्लैनेट सेम है तो मास भी चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझे। अब क्या करेंगे, हमारी फेवरेट पार्ट, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, बोलो t अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो 2√2t। यहाँ पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे तो देखो 2 पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, gm भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, अंडर रूट में r प्लस h1 होल क्यूब अपॉन r प्लस होल क्यूब, बराबर है। ये बचेगा हमारे पास, इतना पार्ट बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से t और t भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 1/2√2 बचा, और यहाँ बचा स्क्वायर रूट के अंदर ये बचा है, बराबर है। तो अब हम इससे कैसे लिख सकते हैं, अब हम जो है अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों जगह तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। अच्छा देखो, चलो फिलहाल के लिए ऐसे लिखता हूँ, ये देखो ये है यहाँ पर r प्लस h1 अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब डाल दूँ, एक ही बात है ना, दोनों को क्यूब है। अब दोनों जगह स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/2√2 का स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी पूरा क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ क्या है, r प्लस h1 अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब है यहाँ पर, है ना। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए तो हम कर रहे थे। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो डायरेक्टली लिख दूँ कितना होगा ये 8, शाबाश, यहाँ 8 होगा। यहाँ स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा r प्लस h2 द होल क्यूब हो गया। और एक खेल खेलते हैं यहाँ पे, मौत का कुआं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड। अभी पहले स्क्वायर किया था, अभी क्यूब रूट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 8 2 बन जाएगा और ये 3 हट जाएगा। देखो क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड, यहाँ क्यूब रूट ले लो, अगर यहाँ क्यूब रूट लिए तो यहाँ भी क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, अब 1 का क्यूब तो 1 होता है क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 ही एक ऐसा वाहिद नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है 8। यहाँ से क्या होगा, क्या बचेगा, अरे इसको यहाँ भेज दो, तो r प्लस h2 इज इक्वल्स टू
2, ये 2 यहाँ आ जाएगा बराबर, 2r प्लस H1 बराबर है। H2 वैसे ही रहने दो, अच्छा r प्लस H2 फिलहाल वैसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा बोलो, 2r प्लस 2H1। ये r यहाँ जाके क्या होगा, माइनस 2r में से एक r जाएगा तो क्या बचेगा, r बचेगा, r प्लस 2H1 यही लाना था, है ना। देखो r प्लस 2H1 आंसर है H2 का, समझ में आया, हो गया आंसर। तो तुम्हारा H2 कितना होना चाहिए, r प्लस ट्वाइस ऑफ H1, हो गया, ठीक है। चलो